स्वांस ने शक्ति संगम तंत्र के आधार पर निग्रह संप्रदाय को पाखंड तंत्र बताया है, इसमें क्या सत्य है? शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड में बहुत से संप्रदायों का वर्णन है, ऐसे तो काली खंड में भी है। पाखंड तंत्र का वर्णन वहाँ पर एक अलग संप्रदाय के रूप में है, न कि निग्रह संप्रदाय को पाखंड तंत्र बताया गया है। जो 7वां-8वां पटल आप देखेंगे जहाँ वो प्रसंग वर्णित है, संभवतः 108वां श्लोक आपको मिलेगा शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड में। वहाँ पर है निग्रहागम तंत्राणि शतद्विशत भेदतः अयम आगम पर्याय सिद्ध रूप प्रकाशित, जहाँ पर 100 तंत्र और 200 उपतंत्र तक निग्रह संप्रदाय का सैद्धांतिक विस्तार है। ये भगवान अक्षोभ्य रुद्र भगवती उग्रतारा को बता रहे हैं। पाखंड तंत्र का श्लोक उससे 7, 8, 9 श्लोक पहले है। अब शास्त्रों में पाखंड किसको कहा गया, इसमें 3-4 परिभाषाएं हैं। भागवत महापुराण के अनुसार पाप के खंडों को पाखंड कहा गया। पृथ्वी जी के यज्ञ वाले प्रकरण में आगे पाप से खंडानी, इस प्रकार से। माहेश्वर तंत्र के 18वें पटल के अनुसार वेद को संपूर्ण संसार का रक्षक होने के कारण पा इस शब्द की उपाधि प्राप्त है। पा शब्देन त्रयी धर्मा पालनात् जगत स्मृता तम खंडयन्ति यस्मात्ते पाखंडास्तेन हेतुना। वेद की मर्यादा का विखंडन उल्लंघन करने वाले मत को पाखंड कहते हैं। ये हमने माहेश्वर तंत्र के 18वें पटल से बताया। और भागवत में पृथ्वी जी का चरित्र जहाँ अश्वमेध इत्यादि कर रहे हैं, वहाँ इंद्र को जिस प्रकार से निग्रहित किया है अत्रि जी और उनके विजिताश्वादी पुत्रों ने, वहाँ पाखंड की परिभाषा है। पाप के चिन्हों को, पाप के लिंगम खंड में होचते ऐसे करते हुए पाप के चिन्हों को खंडों को। तो शक्ति संगम तंत्र में पाखंड तंत्र का जहाँ वर्णन है, वहाँ उसका एक स्वतंत्र मत बताया है। तो सामान्यतया हमारे यहाँ वेद विरोधी, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते अथवा जिनके जीवन में वेदानुशासन प्रमाणत्वेन ग्राह्य नहीं होता, ऐसे जैन, बौद्ध, कापालिक, चारवाक आदि को पाखंड मत में सनातन के सिद्धांत परिगणित करते हैं। आज समाजी भी इसमें आते हैं। हाँ, हमारी दृष्टि में तो आएंगे, क्योंकि वो वेद को प्रमाण मानने के बाद भी वेद के तात्पर्य का निरूपण उस पारंपरिक रीति से नहीं करते हैं। मतलब हम मानेंगे कि ये हमारे पिताजी हैं, लेकिन फिर उनको हम जूता भी मारेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे। तो माने क्या फिर? आप तो अमान्य कर दिए उनको ना, तो ये अलग बात हो गई। वेद को प्रमाण मानना उनके उस वेदार्थ के साथ है, शब्द राशि को प्रमाण मानना नहीं, उस वेदार्थ के अनुकूल उसको प्रमाण मानना है ना। ग्रंथ को प्रमाण मानेंगे और परिभाषा अपने अनुसार करेंगे। इतने में तो रामपाल भी बहुत बढ़िया सबको प्रमाण मानते हुए फिर रहा है कि भाई ये वेद से देखो, ये स्मृति से देखो, ये पुराण से देखो। शब्द राशि को हम मान्यता देते हैं, इतना ही प्रभाव नहीं है ना। प्रमाया करणम ज्ञानम, ये दिखना चाहिए ना उसमें कि असंदिग्धता उसके अर्थ में हमको अनुभूत हो रही है कि नहीं। अच्छा, अब देखिए, स्वामी जी से भी वो व्यक्ति मिला इन्हीं के आश्रम में, श्री कौशल सदन में। जिस श्लोक में पाखंड तंत्र का वर्णन है, श्लोक अनुष्टुप छंद का है, वो 32 अक्षर हैं, 4 चरण हैं, 2 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में पाखंड तंत्र का नाम है और ठीक उसकी अगली पंक्ति में पांचरात्र का नाम है। तो पांचरात्र को पाखंड में गिनता है वो व्यक्ति कि प्रमाण में गिनता है? हम तो प्रमाण में गिनते हैं, क्योंकि एष एक आयनो वेद इत्यादि सुस्ति श्रुति सम्मता हमें ग्राह्य है, या पांचरात्र से कृष्ण से वक्ता नारायण स्वयं इत्यादि से उसके वेद मूलकत्व को हम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन हम अपनी बात नहीं कर रहे, आक्षेपक की बात कर रहे हैं कि पाखंड तंत्रों के अंतर्गत अगर निग्रहागम को गिनने का भी हम दुर्जन दोष न्याय से स्वीकार कर लें, कि दुर्जन को संतुष्ट करने के लिए मान लिया कि तुम ही प्रसन्न रहो, तो निग्रहागम तो सबसे अंत में वर्णित है। और ठीक उसी श्लोक की अगली पंक्ति में पांचरात्र का वर्णन किया गया। तो पांचरात्रियों को पाखंडी कहकर वो क्यों नहीं आक्षेप कर रहा है? उसका उद्देश्य यह तो है नहीं। अच्छा, चलो ये मान लेते हैं कि जैन, बौद्ध, चारवाक इत्यादि को आगे गिना, उनको आगे गिना नहीं, उस श्लोक से पहले जैन, बौद्ध, कापालिक को गिन लिया, तो क्या वो पाखंड में नहीं आएंगे? यह पूछा जाएगा ना। पाखंड तंत्र वाले श्लोक के आगे जितने संप्रदाय का वर्णन है, अगर सब पाखंडी हो गए तो पांचरात्र से ही गणना करनी थी उसको। तो वहाँ क्यों विरोध नहीं करता? वहाँ तो स्वामी जी को प्रामाणिक आचार्य मानता है। और उससे पहले, उसके बाद जैन बौद्ध आदि का भी वर्णन नहीं, उससे पहले ही उनका वर्णन कर चुके, तो उनको उस सीमा के बाहर रखना चाहिए। तो सिद्धांतिक अपघात होगा कि नहीं होगा? वहाँ सूची नहीं बताई जा रही है, वहाँ सीधे सीधे एक पंक्ति में उस संप्रदाय विशेष का नाम लेकर उसके तंत्र ग्रंथों का परिसीमन बताया है।